नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप, तो ये सब देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं जाने की तैयारी में हैं। और ये हो रही है यशी तैयार, और अब इसके बाद होना है मुझे तैयार। और यशी ने इतने सारे कपड़े फैला रखे हैं, देखिए, एक के बाद एक एक कपड़े निकाले, उसको पहने, वो अच्छा नहीं, तो फिर दूसरे पहने, फिर तीसरे पहने, ऐसे करते करते कपड़ों को लगा दिया यहाँ ढेर। और मेरे से कह रही थी आप मेरा वीडियो मत बनाओ, क्यों बना रही हो। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप इसकी बना ली और अब तैयार हो रही है ये। अब निकाल रही है अपने ब्रेसलेट, क्योंकि यसी को ब्रेसलेट का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस वही निकाल के पहन रही थी। और यहाँ पर तैयार वगैरह होके घर में ताला वाला लगा के हम लोग निकल चुके हैं। तो घर का सारा काम कर लिया था और लगभग सुबह 4 बजे उठ के घर का सारा काम निपटा के तैयार होके हम लोग 10 बजे के करीब निकल चुके हैं। और हम लोग जा रहे थे कक्का जी का चेकअप करवाने के लिए, रूटीन चेकअप। और उनका जो चेकअप है वो ऑलरेडी 7-8 दिन लेट हो चुका है। 5 तारीख की डेट थी और हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव भी थे, फिर कहीं कुछ काम, फिर कहीं कुछ काम, तो इसकी वजह से लेट हो गए थे हम लोग। और अब आप लोग कहेंगे कि आपके हस्बैंड नहीं गए, आपके देवर नहीं गए, तो मेरे देवर इसलिए नहीं जा पाए हैं क्योंकि उनके यहाँ कुछ परेशानी आ गई थी। मेरी देवरानी के चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वो वहाँ चली गई थी अचानक से। और मेरे हस्बैंड को कुछ बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए थे, और उनके बिना वो काम नहीं हो पाता, तो वो रुक गए थे, फिर मैं गई थी। और यहाँ पर जो है देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली है, और बारिश का समय बहुत अच्छा रहता है ना, बारिश में बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है। और ठंड और बारिश का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में सबकी हालत ख़राब होती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमल के फूल हैं, और आप लोग को दिख नहीं रहे होंगे, एक एक दो दो कमल के फूल फूले हुए थे। और हम लोग घर से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। और ये है था यशी का स्कूल। यशी आई हुई थी यहाँ पर, यशी नहीं आई हुई थी एक्चुअली, जो ड्राइवर है उनका बेटा यहाँ पर पढ़ता है, तो वो अपने बेटे को छोड़ने आए हुए थे। तो यशी ने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, और ये देखिए वो जा रहे हैं अपने बेटे को लेके। और कक्का जी बैठे हुए थे सामने। यशी यहाँ पर 8th क्लास तक पढ़ी है, इसके बाद तो यशी यहाँ नहीं पढ़ी है। और ये देखिए यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, और हम लोग को जाना था कक्का जी का ट्रीटमेंट कराने के लिए। और गलती हम लोगों से ये हो गई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हम लोग को एक दिन पहले लेना था। और एक्चुअली कक्का जी का 3 डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट चलता है, एक हार्ट वाला और डेंटिस्ट प्लस हाँ जो उनके घुटनों में प्रॉब्लम है उसका। तो 3 डॉक्टरों को एक साथ एक दिन में दिखाना पॉसिबल नहीं था, पर जो घुटने वाले डॉक्टर थे, आर्थो वाले डॉक्टर थे, उनके पास पहले एक दिन पहले से ही नंबर लगाना पड़ता है। और ये चीज़ ना तो किसी ने बताई, और मैं बोल भी रही थी तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। और जब हम लोग वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने नंबर लगवाने की सोची, तो उनने बोला कि अब सुबह का नंबर तो नहीं लगेगा, शाम का ही नंबर लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग चले गए थे हमारे जेठ जेठानी जी के यहाँ, उनके यहाँ हम लोगों ने खाना वाना खाया, और कक्का जी को फिर वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि कक्का जी 1-2 दिन रुकेंगे और 3 डॉक्टरों को दिखाना है, तो एक दिन में एक ही डॉक्टर को दिखा पाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और कक्का जी को छोड़ने के बाद हम लोग आ गए थे मेरी छोटी वाली बहन के यहाँ। तो वो जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं वो तो नहीं जानते होंगे इन दोनों को, बाकी जो पुराने हैं जो लगातार देख रहे हैं वो तो जानते हैं। ये है वेद और ये है शिवी। तो देख लीजिए, ये लोग खाने लगे थे चिप, एक खा रहा है चिप्स और एक खा रहा था बिस्किट। और अभी हमारे ये शिवी जो है, इनको छोटा पैकेट नहीं चाहिए था, बड़ा पैकेट चाहिए था, देख लिया है आपने। और ये सोकर उठी ही है। तो मैं आ गई थी थोड़ा सा इन लोगों से मिलने के लिए। और बेद को तो जब भी मैं आती हूँ तो लगता है थोड़ा सा इसको मैं देख लूँ। और इनकी शैतानी देखिए, यहाँ पर ये बॉल से कूद रहे थे। और आज बेद भैया ने जब मैं गई थी तो ये मेरे को दे रहे थे चाय, और चाय की जो गिलास थी वो मेरे पैर पे गिर गई थी। तो ये देखिए, ये हमारे साथ जा रही हैं, और इसलिए नहीं जा रही हैं कि इनको हमारे साथ जाना है, इनको इसलिए जाना है क्योंकि मौसी के यहाँ बिल्ली है, तो बिल्ली देखने यहाँ जा रही हैं ये। तो ऐसे ही आके गाड़ी में बैठ गई थी, तो मैंने इसको गाड़ी से एक राउंड लगवा दिया था कि शायद ये मान जाए, पर ये बिल्कुल नहीं मानी, ये उतर ही नहीं रही थी गाड़ी से। तो वही मैं कह रही थी बहन से कि ये जा ही नहीं रही है, और बिल्कुल भी नहीं उतर रही थी, कैसे भी नहीं उतर रही थी, देखिए आप ये। और जब इसको ज़बरदस्ती उतारे तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे रोते हैं। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बहन के घर से, और अब ये देखिए यहाँ से जा रही थी ट्रेन। इसके पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, मेरी बहन के घर के सामने से ये ट्रेन निकलती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ से ट्रेन निकलती ना। तो वो एक फ़िल्म है राजेश खन्ना की, मेरे सपनों की रानी वाला गाना याद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहन के घर से निकलने के बाद यहाँ आ गए थे हम लोग लस्सी पीने के लिए। ये जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध लस्सी सेंटर है, और हमारे जो ड्राइवर भैया थे उनको पीना थी लस्सी, तो बोले भाभी मुझे लस्सी पीना है, तो हमने कहा चलो लस्सी पिला देते हैं आपको। और लस्सी पीने में अच्छा भी लगता है।
और यहाँ से फिर निकल जाएंगे हम लोग अपने घर के लिए। और ये देखिए इच्छाधारी लस्सी सेंटर, ये जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध लस्सी है। यहाँ पर कहना चाहिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। वैसे जबलपुर में तो खाने पीने का सामान बहुत अच्छा मिलता है, चाट फुल्की इडली डोसा सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, खाना पीना बहुत बढ़िया मिलता है, एक नंबर का खाना रहता है। और थोड़ा सा हम लोग सिटी से बाहर आ गए हैं, ये भी सिटी के अंदर ही है, पर मेन सिटी में जो भीड़ भाड़ रहती है वहाँ से थोड़ा हट के मेन रोड पे मार्केट लगता है साइड में। तो बस यहाँ से मुझे लेना थी सब्जी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि घर में टमाटर आलू प्याज ही पड़े थे, सब्जी नहीं थी। और मैंने कहा यहाँ से अच्छी सब्जी भी मिल रही थी, तो ये सब्जी ले रही थी। और मैंने लिए है पड़ोरा। पहले सोचा कुंदरू ले लें, पर कुंदरू उतनी अच्छी थी नहीं, और कुंदरू पता नहीं कोई खाएगा मेरे अलावा है या नहीं खाएगा, तो फिर मैंने नहीं ली थी। और ये ले रहे थे टिंडा, पर टिंडा बहुत ज़्यादा कड़े थे और बड़े बड़े थे, तो मैंने नहीं लिए हैं। और हम औरतें कहीं भी जाएं फ्रेंड्स, ये तो सबके साथ यही कहानी, कहीं भी जाएंगे घर गृहस्थी के काम तो हमारे साथ हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। देखिए यार, लोग सोचते हैं यार घूमने गई, पर घूमने भी में भी काम निकल आता है कि यार गृहस्थी में ये चीज़ लेना है, ये लेना है, ये रखना है। वहाँ भी जाओ तो यही टेंशन होती है। और यहाँ मैं ख़रीद रही थी करेला। भैया मैं करेला ख़रीद रही हूँ पहली बार, क्योंकि करेला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं अपनी जितनी फ्रेंड है जितनी बहनें हैं सबको देखती हूँ करेला बनाती है अलग अलग तरीके से। तो इस बार मैं भी अलग तरीके से ही ट्राई करके देखूँगी, उन्हीं लोग के तरीके से ट्राई करूँगी, शायद करेला अच्छा लगे। और घर आके मैंने सबसे पहले पी थी चाय, और थोड़ा देर में बैठने के बाद मैंने लगा ली थी गाय, क्योंकि गाय भी खड़ी थी, गाय लगी नहीं थी। और उसके बाद सबसे फर्स्ट काम तो मेरा यही रहता है कि मार्केट से सब्जी आती हूँ मैं धुलती हूँ। और जहाँ से मैंने सब्जी खरीदी थी ना, वहाँ थोड़ा बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा रेत थी सब्जी में। और ये देखिए कितना गंदा पानी निकला। तो मैंने सबसे पहले सब्जी धो दी है, और इसको रात भर ऐसे ही रखे रहने देंगे। जब इसका पानी निकलेगा तब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और सब्जी धोने से ये फ़ायदा रहता है कि आप बहुत जल्दी में तो सीधे सब्जी निकालिए और काट के छोंक दीजिए। इसलिए मैं ये काम कर ही लेती हूँ, 5-10 मिनट लगता है, पर आराम काफ़ी रहता है। और ये देखिए ये सारे काम पेंडिंग है, सुबह 4 बजे से सारे काम करके गई थी, पर सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फटाफट से सारे काम कर लूँगी, पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी मेरी, क्योंकि 4 बजे सुबह से मैं सारे काम निपटा के गई थी, और लगभग 8:30 9 बज गया था। और लेकर आई थी मैं वहाँ से भुट्टे, और यसी लग गई थी अपने बड़े पापा के पीछे कि बड़े पापा जी भुट्टे सेको। तो बड़े पापा की तो इसने हालत ख़राब करके रखी है। और इसने क्या, सभी बच्चे अपने बड़े पापा की बहुत हालत ख़राब करके रखते हैं, बहुत पीछे लगे रहते हैं बड़े पापा के। तो ये यहाँ पर मैं बना रही थी खाना, दूध पकने रख दिया, दाल चावल बस बनाया था खाने पे। और इनके बड़े पापा सेक रहे थे भुट्टे, और यशी और मेरी जो फ्रेंड है, बहन है रेखा बहन, वो पूछ रही थी ये आपके कौन है। तो रेखा बहन ये मेरे जेठ हैं, ये मेरे चाचा ससुर के बेटे हैं। और मैंने आपसे कई बार बताया कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे ससुर जी लोग हैं 5 भाई, जिसमें से 3 भाई यहाँ पर रहते हैं, सबसे बड़े दादा, और तीसरे नंबर के मेरे ससुर हैं, सबसे बड़े वाले ससुर जी, सेकंड नंबर के, और थर्ड नंबर के भाई यहाँ रहते हैं, फोर्थ नंबर के मंडला शिफ्ट हैं, और फिफ्थ नंबर के हमारे ये चाचा ससुर के बड़े बेटे हैं, ये छत्तीसगढ़ में रहते हैं। आप लोगों ने इनके वीडियोज़ देखे होंगे। और फिफ्थ नंबर के जो चाचा ससुर हैं वो शहडोल में है, पर आना जाना सभी का लगा ही रहता है। कई बार आप लोग को बताया बहुत बड़ा परिवार है। और अगले महीने मेरे यहाँ होगी कुल देवता की पूजा, तो मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे आप लोगों को मिलवा सकूँ, क्योंकि हर कोई वीडियो में आना पसंद नहीं करता है, और हर किसी के साथ ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हर किसी को अपने ब्लॉग में लाना पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर कोई थोड़ा भी कहता नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं है पसंद हमको, तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, और अच्छा भी नहीं लगता भाई कि काम हमारा है। सही बात है, हम आपको क्यों ज़बरदस्ती लाएं। तो कोशिश करूँगी अगर सब लोग एग्री होंगे तो मैं उनको ज़रूर आप लोग के सामने लाऊंगी। तो चलिए तैयार हैं हमारे भुट्टे। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।